नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मॉडल डिस्ट्रिक्ट चंपावत को जल्द ही चिकित्सा के क्षेत्र में एक खास तरह की चिकित्सकीय सुविधा मिलनी है और ये सुविधा क्रिटिकल केयर ब्लॉक के रूप में है। दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 तक ये सुविधा लोगों को मिल जाएगी। ये बिल्डिंग जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक है, बेहद गंभीर किस्म के मरीज, सीवियर ट्रीटमेंट, बेहद गुणवत्ता युक्त चिकित्सकीय सुविधा इस भवन में मिलेगी। ज़्यादातर जो क्रिटिकल केयर अभी जो हमारे यहाँ से रेफर होते हैं उसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसमें कार्डियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, इसमें न्यूरोलॉजिस्ट की पोस्ट है और फिजिशियन से लेके और तो पूरी एक HR अच्छा खासा इसका स्टाफ ही अलग है। उसकी डिमांड हमारे द्वारा जा चुकी है महानिदेशालय को। तो इसी बिल्डिंग में नया उसमें ब्लड बैंक का भी है, अल्ट्रासाउंड का भी है, एक्सरे का भी है, मतलब कुल मिला के दो OT है उसमें, ICU है 2 और आइसोलेशन वार्ड है, फीमेल मेल वार्ड है। कुल मिला के अलग ही एक यूनिट रहेगी और जितना हमको HR जल्दी मिल जाएगा उतने और जल्दी कर पाएंगे। तो जो रेफर हो रहे हैं केसेस, खासतौर से हमारे हेड इंजरी हो गए, चेस्ट इंजरी हो गए, ब्रेन ट्रॉमा हो गए, ये सब केस ही हम लोग कर पाएंगे। मार्च 31, 2026 से पहले इसको हम लोग रन कर पाएंगे। 20,22,90,000 रुपये की कीमत का ये भवन है। बिल्कुल इसकी कार्यदायी संस्था है, 50 बेड का है, जिला अस्पताल से लगा हुआ है। जिला अस्पताल और इसको कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि एम्बुलेंस और पेशेंट को यहाँ तक लाया जा सके। लेकिन अभी जो भवन की स्थिति है, ये कहा जा रहा है कि 90% काम हो चुका है और उसके बाद का जो शेष 10% काम है 1 महीने के भीतर पूरा करा दिया जाएगा। अभी इसमें ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ के इक्विपमेंट्स होते हैं, बेड्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट है, चिकित्सकीय उपकरण हैं, वो लगने बाकी है। लेकिन चिकित्सा विभाग और प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो 31 मार्च 2026 तक इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा। और उससे पहले एक और बड़ा दावा किया गया है कि 15 फरवरी 2026 तक, यानी कि अब से करीब 1 महीने के बाद, इस क्रिटिकल केयर ब्लॉक में MRI मशीन न केवल लगेगी बल्कि वो लोगों के परीक्षण के लिए भी उपलब्ध होगी। क्या ये संभव होगा? लेकिन इस बीच जब ये भवन अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रक्रिया जो निर्माण की है उसके बीच है, 13 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, रणकुची में जो सीमांत का क्षेत्र है चंपावत ब्लॉक का, एक और घोषणा करी है। इस इमारत में लिफ्ट लगाई जाएगी, साथ में जो चिकित्सकीय जो सुविधाएं चाहिए वो भी लगाई जाएगी। यानी कि ये इमारत, ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक लोगों की सेहत के लिए संजीवनी का काम करेगा अगर जो दावे किए जा रहे हैं वो ज़मीन में उतरते हैं। तो क्रिटिकल केयर ब्लॉक ये 50 बेड का हमारे यहाँ जिला अस्पताल कैंपस में बनना है। ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, NHM के थ्रू इसकी फंडिंग हुई है पूरी, ECRP 2 में आया था ये। और ये पूरा प्रोजेक्ट 20,22,90,000 का है। इसकी 14 दिसंबर 2023 को नींव रखी गई थी और इसी दिसंबर 2025 में पूरा होना था। अभी 90% इसमें काम हो रखा है, कुछ एक्सेसरी, कुछ एक्स्ट्रा और काम निकल के आए, इसी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन ये फरवरी या मार्च तक, मैं मैक्सिमम मार्च तक हमको हैंड ओवर हो जाएगा। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि फरवरी तक हमको हैंड ओवर हो जाएगा। तो इसमें CT स्कैन प्लान था पहले से ही, अभी 13 जिलों में ये बन रहे हैं 50 बेडेड CCB। चूँकि हमारे ज़िले में जिला अस्पताल में जिला अस्पताल पहले से CT स्कैन है, तो DM सर ने हमने बात की तो DM सर ने कहा CT स्कैन ऑलरेडी क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम लोगों ने इसमें MRI प्लान किया। क्योंकि देखा जाए तो पूरे 13 जिलों में केवल पौड़ी जनपद में, कोटद्वार में और मेला हॉस्पिटल हरिद्वार में, केवल 13 जिलों में 2 जिलों में MRI है, बाकी 11 जिलों में MRI कहीं नहीं है। कुमाऊं रीजन में तो कहीं है ही नहीं। तो फिर MRI प्लान किया गया, DM सर द्वारा ही इसमें CSR फंड, CSR मद से एक ICICI बैंक को सेलेक्ट किया गया, तो उनके द्वारा इसमें फंडिंग की जा रही है। वही अपना मशीन देंगे हमको। अभी 2 दिन पहले इनकी टेक्निकल टीम आई थी पूरी, जो हमारे मशीन यहाँ से मिलती है, तो उन्होंने पूरा उसका सर्वे किया, जो चेंजेस होने हैं
क्योंकि जानते हैं कि MRI मशीन की जब इंस्टॉल हो जाती है तो 20 मीटर परिधि में कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए, इवन ये घड़ी हुई कुछ नहीं होना चाहिए, खींच लेती है। तो फिर उसमें प्लान किया गया कैसे करना है, कहाँ करके पूरा टीम अपना ऑडिट करके गई है, हमको अपना सारी बता के गए हमको कैसे इसमें चेंज करना है। उसमें काम चल रहा है, हमारे जो ब्रिडकुल कंपनी इसको बना रही है उसको पूरा इसको करेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 15 फरवरी को इंस्टॉल हो जाएगी, ये पार्ट्स में आएगी, धीरे इंस्टॉल करके पूरा हमारी ट्रेनिंग होके। चूँकि हमारे पास एक्सरे टेक्नीशियन ऑलरेडी है, 3 जो CT स्कैन टेक्नीशियन है वो उसमें एक्सपर्ट है, वो हमारी चलाएंगे, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमको डे 1 से ही हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। और इसी बीच में ये हमारी जो बिल्डिंग है CCB की, ये भी कंप्लीट हो जाएगी, तो फरवरी तक हम लोग इस चीज़ में इस लेवल पे आ जाएंगे कि हम पूरा 50 बेड CCB और MRI को रन कर पाएंगे। देखना ये है कि जो वर्तमान चिकित्सकीय व्यवस्था इस जिले की है उसका पूरा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ एक जिला अस्पताल पर है। चंपावत का जिला अस्पताल अपने उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल अधिकतम सुविधा देने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन पहाड़ का चंपावत को छोड़ के जो दूसरा बड़ा अस्पताल है लोहाघाट उपजिला अस्पताल और चंपावत जिले के प्रवेश द्वार का जो सबसे बड़ा अस्पताल है टनकपुर का उपजिला अस्पताल, दोनों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो लोगों को बहुत राहत दे सके, लोगों के दर्द में मरहम लगा सके। जहाँ तक टनकपुर का सवाल है, जो इस ज़िले का प्रवेश द्वार का क्षेत्र है, बड़ी आबादी है, 50,000 के करीब की आबादी है, नेपाल से लगे लोग भी वहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ कोई ऐसी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। ऑपरेशन की स्थिति नहीं है क्योंकि निश्चित तक नहीं है, बच्चों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, बाल रोग विशेषज्ञ वहाँ नहीं है, गर्भवती महिलाओं की ट्रीटमेंट की पुख्ता व्यवस्था नहीं है क्योंकि गाइनोकोलॉजिस्ट वहाँ नहीं है। ऐसे में चंपावत जिला अस्पताल सबसे ज़्यादा जो चिकित्सकीय लोड जो है वो इसी अस्पताल पे है, और लोहाघाट की जो उपजिला अस्पताल की स्थिति है उसकी भी कमोबेश टनकपुर जैसे हाल है। अगर ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक चलता है तो यकीनन चंपावत ज़िले की सहूलियतें, चिकित्सा की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। लेकिन एक और समस्या इस ज़िले के साथ है, चंपावत ज़िले में अभी कई बिल्डिंगें बन के तैयार हैं। 2017-18 में 2 ट्रॉमा सेंटर बने थे, एक पहाड़ में लोहाघाट और मैदान में टनकपुर। तकरीबन 8 साल बीत चुके हैं, उन ट्रॉमा सेंटर्स का उपयोग नहीं हो सका है। वो चिकित्सकीय सुविधा इलाज के अलावा बाकी काम कर रही है। इसी तरह से बाल सघन निगरानी यूनिट जो PICU जिला अस्पताल के पास में बना है, 3 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से, उसमें इक्विपमेंट्स भी लगे हैं, यानी कि जो बेड और तमाम चीज़ें लगी हैं, लेकिन वह भी नहीं चल सका है। ऐसे में कुछ लोग अंदेशा जता रहे हैं कि एक उम्मीद क्रिटिकल केयर ब्लॉक से है, लेकिन ये क्या चलेगी, क्योंकि इसके लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चाहिए, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चाहिए, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन से लेके कार्डियोलॉजिस्ट और तमाम जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और अति उत्कृष्ट यानी कि जो सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होगी, स्किल्ड पैरामेडिकल स्टाफ की भी ज़रूरत होगी। क्या बिल्डिंग बनने के बाद वो मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेके लोग आशंकित भी हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो डॉक्टर्स की स्थिति है, उनकी उपलब्धता की स्थिति है, जो कई जगह पहाड़ के मेडिकल कॉलेज की स्थिति है, हम अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज को देखते हैं, जिसको लेकर अक्सर इलाज को लेकर सवाल उठते हैं कि जिस तरीके की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे में एक उपलब्धि जो मोटे तौर पे दिख रही है कि चंपावत को क्रिटिकल केयर ब्लॉक के रूप में एक बड़ा अचीवमेंट 2026 में यानी कि 2027 के चुनाव से पहले मिलने जा रहा है, ये इलाज देने की स्थिति में होगा या नहीं, बड़ा सवाल ये है। अगर ये सचमुच में मरीजों का इलाज करता है, जो इसके लिए मानव संसाधन चाहिए उसकी उपलब्धता होती है, जो इक्विपमेंट्स चाहिए उसकी पूर्ति होती है और लोगों को इलाज मिलता है, तो ऐसे में जो आदर्श ज़िले की कल्पना है, आदर्श ज़िले की परिकल्पना है, स्वास्थ्य की बेहतरी के साथ एक कदम आगे बढ़ेगी। लेकिन ये तब जब उसके अनुकूल स्थितियाँ हों। बहुत बहुत धन्यवाद।